भाजपा नेताओं ने सुक्खू सरकार पर लगाए जानबूझकर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने देने के आरोप। पूर्व सीएम के बाद आज भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर बोले, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए प्रदेश में अव्यवस्था फैला रही है सरकार। चंबा में दलित युवक के 8 टुकड़े किए जाने की जांच सेंट्रल एजेंसी से न करवाए जाने पर शिमला टैक्सी ऑपरेटर विवाद में मंत्री के कूदने को बताया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने का सबूत। पूर्व मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश कांग्रेस सरकार के शराब की बिक्री से 40% ज्यादा रेवेन्यू के दावे को भी झूठा बताया। मुख्यमंत्री के बाद उद्योग मंत्री भी लगा चुके हैं भाजपा नेताओं पर सलोनी हत्याकांड व टैक्सी ऑपरेटर प्रकरण में शिमला व सिरमौर के लोगों को भड़काने के आरोप। हिमाचल प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मंत्री द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक मंत्री एक दूसरे को निपटाने में लगे और जिस प्रकार से चंबा के अंदर इतना बड़ा विद्युदान हत्याकांड हुआ है, उस कांड में ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार स्वयं ही चाहती थी कि इस प्रकार की इस कांड के बाद जो है स्थिति बने प्रदेश के अंदर। लगभग 40 मर्डर के केसेज हैं और इसके अलावा दूसरे केसेज अलग से हैं कानून व्यवस्था से संबंधित। लेकिन अभी हाल ही में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे चंबा में एक मनोहर नाम के एक नौजवान 25 साल के जिसकी हत्या की गई और हत्या ही नहीं की गई बल्कि उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके उसको दबाने की कोशिश की। टैक्सी ऑपरेटर का एक विवाद चला है जिसको बहुत बेहतर ढंग से संभालने की आवश्यकता है। एक आपस में बैठ करके उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार में मंत्री ही क्षेत्रवाद के आधार पर बयान दे रहे हैं और उसके कारण आप परिणाम देख रहे हैं कि पिछले कल जब पीक सीजन चल रहा है इस वक्त टूरिस्ट का, शिमला की सारी सड़कों पर टैक्सियां नहीं चली। और विचित्र तब लग रहा है जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत क्यों, भारतीय जनता पार्टी शोर क्यों डाल रही है, वो क्यों जस्टिफाई किए जा रहे हैं। और सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप शुरुआत की है, जो उन्हें स्टेटमेंट एक बार ने अनेक बार दी कि 97% हिंदुओं के यहाँ पर जो है हम हरा करके आए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। खबर अगर घोड़े को नुकसान में चल जाते थे, उन्होंने जब जगह जगह अवैध जगह रखी थी, क्या मतलब घोड़े की कोई टसन नहीं हो कि घोड़े चूक देते जाके। हाँ जी, सारे सहायता करने ने पर मेरी सारे कने मिलती है नहीं ना जे बस फांसी चाहिए नहीं और तेना मनोरे रे कातला जो खून यो फांसी नहीं देते तो मुझे फांसी दे दे बस। यही नहीं मैं उम्मीद तो सरकार रखना इतने देश ना ऐसे खून ऐसे कांड होने नहीं चाहिए। मेरे तो बुरी हालत ने होता कि हाँ झीली मनोरे बगैर पर दूसरी माई बहनी कोई ऐसे तड़फने नहीं चाहिए। प्रदेश में दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही कानून व्यवस्था की हालत के लिए भाजपा नेता प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कुछ घटनाएं स्टेट स्पॉन्सर्ड होने जैसे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बाद आज भाजपा के राज्य प्रवक्ता एवं शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी पूरी न कर पाने, कर्मचारियों को समय पर सैलरी तक न देने पर आर्थिक कंगाली जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने दे रही है। 6 माह में कानून व्यवस्था बिगड़ने के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत में तोमर ने यहाँ तक कहा कि शिमला में स्थानीय व सिरमौर की टैक्सी ऑपरेटर यूनियन
कि विवाद में मंत्री के कूदने अथवा सड़क पर होने वाली नुक्कड़ सभा में पहुंचना इस बात का सबूत है कि सुक्खू सरकार अथवा मंत्री अपनी नाकामियों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चंबा के 25 वर्षीय युवक की शरीफ परिवार द्वारा नृशंस हत्या किए जाने, शिमला में सिरमौर व एक स्थानीय युवक का शव मिलने तथा सिरमौर में पुलिस कर्मी द्वारा थप्पड़ मारकर एक शख्स का कान का पर्दा फाड़े जाने जैसी घटनाओं को उन्होंने देवभूमि हिमाचल में कानून व्यवस्था की सबसे खराब स्थिति व जंगल राज करार दिया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए कांग्रेस व सुक्खू सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और पूर्व सीएम के अनुसार महज 6 माह में 40 मर्डर होने व अधिकतर मामलों में सरकार व पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता से तय हो चुका है कि व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाली यह सरकार वास्तव में अव्यवस्था का माहौल पैदा कर रही है। चंबा के दलित युवक के हत्या के आरोपी शरीफ मोहम्मद के परिवार के तार इससे पहले सतरोडी में हुए आतंकी हमले से जुड़े होने तथा हजारों स्थानीय लोगों व हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकरण की NIS व सेंट्रल एजेंसी से जांच न करवाए जाने को भी जयराम संवेदनहीनता करार दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने आज सीएम और उनके मंत्रियों द्वारा एक्साइज पॉलिसी अथवा शराब के ठेकों की बिक्री से 40% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किए जाने की बात को भी गलत बताया और एक्साइज डिपार्टमेंट का हवाला देते हुए अब तक की कमाई की औसत पिछले साल जैसी ही बताई। भाजपा नेताओं द्वारा एक तरफ जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को कोसा जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री व उनके मंत्री जन भावनाएं भड़काने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सलोनी हत्याकांड के आरोपियों को घर जलाने का आरोप सीएम भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर लगा चुके हैं। इसके अलावा 6 माह में बड़े बड़े बयान जारी करने के लिए चर्चाओं में रहने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान 3 दिन पहले अपने गृह जिला सिरमौर के विजिट के दौरान शिमला में टैक्सी ऑपरेटर विवाद जल्द सुलझाने का दावा करते हुए ये भी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद बेले अथवा बेकार हुए कुछ भाजपा नेताओं ने बार बार बयान जारी कर इस मामले में दोनों डिस्ट्रिक्ट की यूनियन को भड़काने का काम किया। गौरतलब है कि पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष रहे बलदेव तोमर गत विधानसभा इलेक्शन में हर्षवर्धन चौहान से हारे हैं और संभवतः इसीलिए दोनों बिना नाम लिए एक दूसरे पर तीखे तंज कस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मंत्री द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक मंत्री एक दूसरे को निपटाने में लगे और जिस प्रकार से चंबा के अंदर इतना बड़ा विध्वंस हत्याकांड हुआ है, उस कांड में ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार स्वयं ही चाहती थी कि इस प्रकार की इस कांड के बाद जो है स्थिति बने प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उस कांड को हुए काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद भी जो है व्यवस्था नहीं सुधरी है। अभी तक भी वहाँ पर लोगों के अंदर रोष है। सरकार की तरफ से कोई भी वहाँ पर प्रतिनिधि नहीं गया और आज भी चंबा में लोग जो है असहज महसूस कर रहे हैं। चंबा के बाद नालागढ़ के अंदर पुलिस की लापरवाही से एक कथित व्यक्ति असावधानी से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिला सिरमौर के अंदर राह चलते व्यक्ति को पुलिस के द्वारा थप्पड़ मारकर उसका कान का पर्दा फट जाता है। जिला शिमला के अंदर सिरमौर के एक नौजवान की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद जिला शिमला के अंदर ही टैक्सी यूनियन विभाग को जिस प्रकार से मंत्रियों के द्वारा बयान दिए गए और क्षेत्रवाद पे जो है प्रदेश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से 10 झूठी गारंटियां प्रदेश के लोगों को गुमराह किया गारंटियां देकर, वो गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अव्यवस्था प्रदेश के अंदर फैली है। लगभग 40 मर्डर के केसेज हैं और इसके अलावा दूसरे केसेस अलग से हैं कानून व्यवस्था से संबंधित। लेकिन अभी हाल ही में जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे चंबा में एक मनोहर नाम के एक नौजवान 25 साल के जिसकी हत्या की गई और हत्या ही नहीं की गई बल्कि उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके उसको दबाने की कोशिश की। तो ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे पूरा हिमाचल विचलित हुआ है। आज भी मैं देख रहा था कि एक और कोई डेड बॉडी यहाँ शिमला के अंतर्गत मिली है। कुछ दिन पहले सिरमौर का एक लड़का था, उसकी डेड बॉडी मिली
और उसी तरह से एक और शिमला का एक और लड़का था, अभी कोई एक हफ्ते पहले उसकी डेड बॉडी मिली। तो बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार से घटित हुई हैं और अभी ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है कि शिमला में जो टैक्सी ऑपरेटर का एक विवाद चला है, जिसको बहुत बेहतर ढंग से संभालने की आवश्यकता है। एक आपस में बैठ करके उसका समाधान निकालना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सरकार में मंत्री ही क्षेत्रवाद के आधार पर बयान दे रहे हैं और उसके कारण आप परिणाम देख रहे हैं कि पिछले कल जब पीक सीजन चल रहा है इस वक्त टूरिस्ट का, शिमला की सारी सड़कों पर टैक्सियां नहीं चली। 6 दिन घटना के बाद प्रदेश के मंत्री को जानकारी नहीं है कि चंबा में इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसकी चर्चा प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में। ऐसी घटनाओं से पूरा हिमाचल जो है आज के इस दौर में बहुत एक विकट परिस्थिति में से गुजर रहा है और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के हाथ से मुझे लगता है कि जो सारी व्यवस्थाएं जिनका नियंत्रण, जैसे व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन का नहीं, अव्यवस्था का एक दौर पूरे प्रदेश भर में फैला हुआ है। एक्साइज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया, विधानसभा के अंदर बोला गया, विधानसभा के बाहर बोला गया, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया, उप मुख्यमंत्री बहुत जोर से बोले और बाकी मंत्री भी फिर उसके बाद बोलना शुरू किए। कहा कि हमने 40% के साथ हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में सफलता हासिल की, एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो है उसमें हिमाचल प्रदेश में आई है। अब जब हकीकत हमारे सामने आ रही है, अभी जो आंकड़े आए हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के ही आंकड़े हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है एक्साइज में वो लगभग 13% है और 13% का मतलब है कि लगभग जो पुरानी ग्रोथ थी पूर्व सरकार के दौरान की, उस ग्रोथ के लगभग बराबर है। और ये भी उनको समझना चाहिए कि पूर्व में अगर एक्साइज में ग्रोथ में अगर कोई दिक्कत आई थी, कठिनाई आई थी, 2 वर्ष कोविड का दौर रहा